सन 1971 की हार के बाद सीमा पार से दिनों दिन बढ़ती हुई साजिशें सीमा पर तनाव पैदा करती जा रही थी। ऐसे समय में अपने देश की सुरक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी। इस समय आवश्यकता थी कि खतरे से पहले ही उसकी जानकारी हासिल कर उससे बचाव कर। इसके लिए देश का खुफिया तंत्र सक्रिय कर दिया। अब तलाश थी एक ऐसे होनहार जाबाज नौजवान की जो कि ऐसे समय में देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे सके। वो तलाश पूरी हुई एक रंगमंच, एक कलाकार, एक देशभक्त जो कि रंगमंच पर हर दिन सफलता के नए नए आयाम स्थापित करता जा रहा था। ये कहानी उस महान महापुरुष के बलिदान, त्याग और पराक्रम से प्रेरित होकर तैयार की गई। इसमें उनके जीवन से जुड़े हुए अधिकांश भाग लोगों द्वारा प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर अथवा काल्पनिक आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। हमारा उद्देश्य उनके सम्मान को बढ़ाने, उनके बलिदान को याद कर, उनके अदम्य साहस, देशभक्ति और वीरता की गाथा को जन जन तक पहुंचाकर देश के लोगों के दिलों में उनके लिए आदर, प्रेम और साथ साथ देशभक्ति की भावना पैदा करना है। हम बात कर रहे हैं देश के उस महान वीर सपूत, देशभक्त, सच्चे कलाकार और अपने देश के लिए शहीद होने वाले महान कर्म योद्धा रविंद्र कौशिक, जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान देकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर। बात सन 1975 जब उस नौजवान ने अपने देश की सुरक्षा के लिए बड़ी ही निर्भीकतापूर्वक आत्म बलिदान के लिए अपने कदम आगे बढ़ा। कुछ सुना? ये तो सारा पार से पूरी चली गई आवाज, लेकिन कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे बोले कोई सारा पार से मारे भागते हुए आ रहा है। ये रुक, इसे जिंदा ही पकड़ते हैं। अरे क्यों बेकार में खतरा बोल लेते हो? इससे पता तो चलेगा आखिर है कौन और हमारी सरहद में दाखिल होने के पीछे इसका मकसद क्या है। लेकिन सबर कर, कहीं कुछ। अरे बड़े बुज़दिल हो यार, नौकरी करोगे फौज की और डरोगे इसका? हाथ ऊपर करके वहीं खड़े हो जा। मैं क्यों नहीं मार दूंगा? चलो सुई पकड़ते हैं। जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश आगे मत करना। ना ट्रिगर दबा दे कलेजा छल्ली हो जाएगा। या खुदा रहम कर। माफी चाहता हूं जनाब, लेकिन जनाब मैं तो किसी तरह
अपनी जान बचाकर अपने वतन वापस लौट सका हूं जनाब। अपने वतन? जी जनाब। मेरी माँ सरहद पार हिंदुस्तान में रहती है। तो जनाब उसी से मिलने जा रहा था। नाटक! खुदा कसम जनाब, मैं सच कह रहा हूं। ये खून? हिंदुस्तानी फौजियों ने गोली मार दी जनाब। तो डर गए क्यों? अरे अभी तो बताया जनाब, मां से मिलने। वो तो खुदा का शुक्र है जो जान बच गई। और जब अब अपने वतन लौटा तो जनाब आप लोग भी भगवान बन गया। पहले इसकी तलाशी लो। अपना बैग तक इस बैग में तो कुछ नहीं। ये साड़ी और कुछ चूड़ियां मां के लिए खरीदी थी जनाब, कराची से। उसे ही देने जा रहा हूं। तो तू पाकिस्तानी हो? जी जनाब। ये बहुत शातिर मालूम पड़ता है। अरे नहीं जनाब, ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मैं तो एक बहुत ही शरीफ खानदान का बेटा। मेरे वालिद की तो यही खिंचीवाला में दुकान है। ले चलो इसे बंकर के पास। चल चल। इसे छोड़ दीजिए जनाब, ये मेरा कसूर है। मैंने इसे बार बार कहा, बेटा अगर अल्लाह चाहेगा तेरी माँ तुझे जरूर मिले, लेकिन ये है कि मांगता नहीं, बार बार हिंदुस्तान मांगता। अल्लाह रहम करे। अल्लाह ने ही रहम किया है, तभी जिंदा खड़ा है, वरना कब तक गोली मार देता इसे। इसने जुर्म किया है और इसकी सजा इसे भुगतनी पड़ेगी। ले चलो इसे। जनाब जनाब इसे छोड़ दीजिए जनाब, रहम कीजिए। मुझ गरीब का बस यही सहारा है। देखो ये सिविल का केस है, मैं इसे थाने भिजवा दूंगा, वहीं से जाके इसे छुड़ा देना। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ले चलो इसे। चलो जनाब जनाब। जनाब जनाब मैंने कुछ नहीं करा जनाब। मैंने खरीद की मुर्गी क्यों चुराई? नहीं जनाब, जनाब मैंने नहीं चुराई जनाब। जनाब मुझे माफ कर, मुझे माफ जनाब। जनाब मैंने नहीं चुराई जनाब। जनाब मुझे माफ कर दो जनाब। वालेकुम अस्सलाम। ये किसे पकड़ना है दिलावर साहब? सरहद पार करके आ रहा था, पकड़ा गया। अब जही भाई कहने लगे कि इसे बहावल नगर पुलिस चौकी छोड़ दो, तो मैं चला आया। वैसे खान साहब तो अंदर है ना? जी नहीं जनाब, वो तो यही खिंची वाला का है। खिंची वाला? अरे वहाँ कोई शकीला बेगम है जिन्होंने अपने ही घर में आग लगा ली है, तो वहीं का है। अच्छा, कैसे लोग अपने ही घर में आग लगा दी? पता चला है उसका शौहर उसके अपने बेटे को घर वापस ला रहा है। तो जनाब बेटा छोटेला है ना। ये तो ड्रामा है, वरना भला कोई इतनी सी बात तो अपने घर में आग ढूंढने लगा लेता है। अब क्या कहें जनाब, क्या जमाना आता जा रहा। वैसे दुर्गा साहब अंदर है, आप क्या तो मिल लीजिए। ठीक है मैं मिल लेता हूँ। बोले आप तेरी जान ले लूंगा मैं। जनाब मैंने चुराई जनाब। जनाब मेरी बहन को, मेरी छोटी बहन की जिंदगी जनाब। जनाब मुझे माफ कर दो जनाब।
जनाब, मुझसे गलती हो गई जनाब। वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अरे जनाब आदिल साहब, इसे कहां से पकड़ लाए? सरहद पार करके आ रहा था। अच्छा, पकड़ा गया। अब आप लीजिए इसकी खबर। तो हिंदुस्तानी है, इसने भेजा तुझे, इसके लिए काम करता है। अरे भाई देखो, जरा मैं पाकिस्तानी हूँ जरा। तो तू ऐसे नहीं बताएगा? अपने ही मुल्क में अपने बड़ी सुनो हो रहा है हुजूर। मैं बेकसूर हूँ जरा, मैंने कुछ नहीं किया हुजूर। जनाब, जनाब इसे मत मारिए जनाब, ये बेगुनाह माँ के प्यार में अंधा होकर गुनाह कर बैठा, इसे मत मारिए हुजूर। अरे दिलकश के रहते से कोई नहीं बचा सकता। और तो बुटे, वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा। एक मुल्जिम की मदद करने के लिए इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी साहब, इसने मेरा चिन्ह हराम कर रखा है। अल्लाह मुझे उठा ले, मुझे नहीं। यही तुम्हारा शोहर है? जी हुजूर, यही है। क्या नाम है तुम्हारा? जी मोहम्मद साकिब। लेकिन जनाब इसे यहाँ क्यों ले आए? आग लगा ली अपने घर में? आग? हाँ आग। वैसे तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ बोल रही थी। जनाब उसे ही छुड़ाने आया। क्या किया इसने? अब जनाब अब क्या बताएं, अपनी अम्मी जान के प्यार में पागल है। अम्मी? जी हुजूर, मेरी बड़ी बेटी। कहाँ है वो? जी हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में? जी तभी तो ये बार बार हिंदुस्तान जाने की कोशिश करता है। अब की बार किया तो फौजियों ने उसे यहाँ पकड़ के ले आए और दरोगा जी इसे छोड़ नहीं रहे। जनाब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं, इसे छोड़ दीजिए जनाब, मैं आज ही इसे कराची छोड़ाऊंगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। वैसे तुम्हारी दूसरी बेगम है? जी छोटी बेटी। अरे साहब, 3 दिन निकाह किए इस बुड्ढे ने। एक कराची में रहती है तो दूसरी हिंदुस्तान में। साहब कराची वाली से तो 8 ताल्लुकात हैं इसके। अल्लाह इसे अक्ल दे, मुझे उठा ले। ये तुम्हारा जाती मामला है, तुम लोग यहीं रुको, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ देता हूँ। अरे दिलकश जी जनाब, छोड़ दो इसे, मैं इसी के मामले में भी खींचे वाले से होकर आ रहा हूँ। ठीक है जनाब, जैसा आप बेहतर समझे, ले जाओ इसे। और हाँ, इसे ठीक से समझा दीजिएगा, दोबारा इससे गलती ना करे, वरना छोड़ूंगा नहीं। जी हुजूर।
आपको कॉलेज नहीं जाना क्या? नहीं बहना, जाना क्यों नहीं? वो क्या है ना, आज थोड़ी देर क्या करता है, नमाज का वक्त हो गया था तो। ओहो, आपके भाईजान तो नमाज के बड़े पाबंद हैं। भाई कुछ बात तो है, आज के जमाने में इनको मानना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, आखिर भाईजान किसके हैं? भाई मेरे भाईजान उसूलों के बड़े पाबंद हैं। लेकिन भाईजान खाना क्या बहना, तुम भी ना, अरे बेकार में परेशान होती हो। रोज तो खाना खाता हूँ, एक दिन नहीं खाऊंगा तो। क्या बात कर रहे हो? खाने के बिना तो हमारा एक लम्हा भी गुजारा नहीं होता। पेट में ये मोटे मोटे चूहे कूदने लगते हैं। और एक आपके भाईजान है जो खाने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहे हैं। बड़े पुराने ख्यालात वाले लगते हैं आपके भाईजान। हाँ। क्या भाईजान, आप भी ना हद करते, हमेशा मेरा मजाक उड़ा देते हैं। आखिरकार आप नमाज में तो 5 वक्त की पढ़ते हैं, उसे तो कभी नहीं भूलते, फिर खाना क्यों? देख तवस्सुम, मेरी नमाज के बारे में कुछ मत बोलो। मैं नमाज के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। पर ये तो अल्लाह पाक का रहमो करम है जो हमारी मुलाकात आप लोगों से हो गई, वरना कहाँ आप लोग और कहाँ मैं। बस बस भाईजान, आप भी ना बिल्कुल एक ही बात दोहराते रहते हैं। अब कभी ये बात आपने दोहराई ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी और मैं रो दूंगी। नहीं बहना, ऐसा कभी मत बोलना। मैं ना तो तेरी नाराजगी देख सकता हूं और ना ही तेरी आंखों में आंसू। मेहरबानी करके ये लफ्ज दोबारा अपनी जुबान पर मत लाना। ओए होए, तू तो बड़ी नसीब वाली है रे तबस्सुम कि तुझे इतना प्यार करने वाला भाई मिला है। वरना आज के जमाने में कहाँ किसी को ऐसा भाई मिलता। भाई ये तो कमाल है, भाई बहन का ऐसा प्यार आज के जमाने में कहाँ देखने को मिलता है। अच्छा पापा, गलती हो गई। अब चलिए जल्दी चलकर खाना खा लीजिए। अम्मी ने जाने कब से आपका इंतजार करिए। चलिए। अरे नहीं, आज मेरा लॉ का फाइनल एग्जाम है। तो अरे तो क्या, कहीं देर हो गई तो? कहीं सी और का इंतजार तो नहीं हो रहा है भाईजान। अरे अच्छा हुआ नबी तुम यही खड़े हो। क्यों, तुम क्या चाहते, क्या करते हमारे भाईजान? कुतुब मीनार पे जाके खड़े हो जाते क्या? और नहीं तो क्या, और तुम भी तो आ गए हो यहाँ। तुम क्यों आए? तू ना बेकार में मेरे पीछे पड़ी रहती है। अरे मैं कहाँ जाता, मैं तो नबी भाईजान को लाया हूँ। वो तो पता है। और मेरे लिए तो आएगा नहीं, कभी इसके लिए भी आ जाया करो। बेचारी पल पल तड़पती रहती है तुम्हारे इंतजार में। अरे अभी तक आप यही खड़े, कॉलेज नहीं जाना क्या? अरे मैं क्यों कॉलेज जाऊंगा? हेलो, आप इतना भी भूल गए? अरे आज इम्तिहान है, ठीक 2 बजे पर्चे पड़ जाएंगे और अगर जरा सी भी देरी हो गई ना तो इम्तिहान से बेदखल कर दी जाओगे। अरे पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा आपका। बोली अरे तबस्सुम में आप क्या बोले जा रही है, और फिर मेरा साल क्यों बर्बाद होगा? अरे वकालत की पढ़ाई तो मेरा भाई रिजवान कर रहा है ना, तो इम्तिहान भी तो रिजवान का ही होगा ना। तू क्या रिजवान नहीं है? अरे तबस्सुम आपका दिमाग तो ठीक है, आप तब से जाने क्या क्या बोले जा रही है। अरे मैं असलम हूँ।
क्या इतना भी नहीं समझी? नहीं। अरे पगली, तू भी ना देख, मेरे असलम पे डोरे न डाला कर, बताई देती हूँ। चुपचाप अपना काम किया कर, बेकार में मेरे पीछे मत पड़ा कर, बताए देता। अरे तबस्सुम, मैं तो पतंग उड़ा रहा था, ये तो रिजवान भाईजान ने कह दिया कि जाके नबी को रोक लो, वरना उन्हें कॉलेज अकेले ही जाना पड़ेगा, तभी तो मैं आ गया। अच्छा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी शादी मत कीजिएगा। कुछ नहीं। लो, आ गया रिजवान। माफ करना दोस्त, काफी देर हो गई, अब चलो जल्दी चले, नहीं कहीं पेपर छूट गया तो गजब हो जाएगा। नहीं नहीं, रुकिए, बैठिए, कुछ गुफ्तगू करते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? ये नाहिरा भी ना। अरे नाहिरा को छोड़िए, आप लोग जल्दी कॉलेज जाइए, वरना इम्तिहान के लिए देरी हो जाएगी। हाँ। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। इसके अलावा भी कुछ आता है? कुछ नहीं। इशारा। मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा। ओ भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अरे कहाँ मर गया, जल्दी आ, चाय दे। वो मेरे दीदार के इंतजार में इस कदर बेकरार दिखे, भाई वाह 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 वाह, ना वहाँ दिखे ना यहाँ दिखे। जुम्मन मिया, मेरा तो अभी हो गई। अरे तुम तो कहा करते थे कि तुम्हारा तीतर आज तक किसी तीतर से हारा नहीं, पर ये गजब कैसे हो गया मियाँ? अब हो जाता है कभी कभी, हर बार जीत थोड़ी होती, अम्मा कभी कभी हार भी हो जाती है। हाँ, ये तो लड़ाई है जनाब, और फिर हार जीत तो चलती ही रहती है। दो फर्द की जंग में आखिरकार एक को तो हारना ही होता है, और फिर इसमें क्या कहा जाए, ये तो एक परिंदा है। सो तो है मियाँ, लेकिन तुम्हारा तीतर अमन फिरोज की तीतर से हार कैसे गया? पहले तो ऐसा कभी नहीं सुना था। अब फिर वही बात, ये तो सच है जुम्मन चाचा, कल तो हमें भी बड़ा बुरा लगा, हर तरफ बस फिरोज के तीतर का ही जिक्र हो रहा था। ए शाहरुख, इनको देख। क्या? चाय दे। मियाँ देखो, अभी दे रहा हूँ अखबार। अम्मा थोड़ा क्या पूरा ले लेना, जरा सब्र करो, तुम तो हाथ धोकर अखबार के पीछे पड़ गए। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ अरे उसे छोड़ो बढ़कर, मियाँ तुम ये देखो, ये आज से पहले कभी तीतर की लड़ाई की खबर अखबार में छपी है क्या? क्या बात कर रहे हो? तीतर की लड़ाई अखबार में? क्या अखबार वाले भी तीतर लड़ाने लगे? और नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं मानते? ये देखो, हाथ कंगन को आशी किया और पढ़े लिखे को फांसी किया, देखो। अरे अम्मा मुझे इसमें हमारा नाम छपा है। अम्मा जुम्मन चाचा, अखबार की ज्यादा खींचा खाची के चक्कर में हमारा अखबार न फाड़ देना। विराट हो रहा है ना, वही कर, हमको ना सिखा। अब तुझे क्या मालूम अखबार में खबर छपना कितनी बड़ी बात होती है? हमारे तो कमाल हो गया मियाँ, एक तीतर ने आपको कराची तो कराची, पूरे पाकिस्तान में मशहूर कर दिया। ये तो वजह फरमाया जनाब आपने।
वैसे मैं भी तो उसे अपने बेटे से कम थोड़े मानता। ये तो वक्त वक्त की बात है ना। कल तुमने देखा नहीं, पहले तो हमारे टीचर का जोश अपनी बुलंदी पर था। उसने मियां फिरोज के टीचर को क्या जोरदार पटकनी दी, लेकिन बाद में फिरोज के टीचर ने गद्दारी कर दी। मियां हमारे टीचर को चोट मार मार के जख्मी कर दिया। इसीलिए तो हार गया बेचारा, वरना आज से पहले अभी हारा क्या? चाचा थोड़ा अखबार। लो, पढ़ो क्या अखबार तैयार रखे हो? पढ़ो की बन गया। हम कुछ ही देर में जीना हराम करके रख दिया है। अरे चाचा, आप तो नाराज हो गए। ये लो, झेलो। अखबार फाड़ दिया चाचा ने। देखा, मैं पहले ही कह रहा था, आखिर वही कर दिया चाचा ने। चुप कर। अम्मा मियाँ, ये क्या किया? अखबार फाड़ डाला मेरा। अम्मा, इसमें कीमत तो लगती है, हराम में नहीं आ जाता है। और अम्मा, आपका क्या? आप तो एक चाय पियोगे और चुपचाप निकल लोगे और उसके पैसे भी हिसाब में लिखवा दोगे। ज्यादा तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उस अखबार का पैसा अपने हिसाब में लिख लो। हाँ मियाँ, हिसाब में लिखो। इतना तेवर क्यों दिखा रहे हो? और नहीं तो क्या, एक मामूली से अखबार के लिए इतना भड़क क्यों रहे हो? ले लेना पैसे, लिख लो हिसाब में। अरे हिसाब तो हम लिखेंगे ही, लेकिन कोई ग्राहक आएगा, अखबार मांगेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे कि जुम्मन मियाँ ने अपनी शेखी भगाने के चक्कर में मियाँ हमारा अखबार डाला। अरे मियाँ जाओ, जाकर अपना काम करो। बेकार में सुबह सुबह हमारा दिमाग खराब कर दिया। चलो निकलो। तू चुप कर, गिलास धोना दो। चाचा लेकिन इस पन्ने में इश्तिहार तो है ही नहीं। अरे तो मैं क्या करूं मियाँ? अखबार तुम्हें छापता नहीं हूँ, बात करना मुश्किल कर दिया यहाँ पे यार। हद करते हो मियाँ, एक तो पहले से ही परेशान है और आपने उनकी नाक में दम करके रख दिया है। वो क्या है जनाब, मेरे वालिद ने बताया था कि फौज में नौकरी के लिए आज के अखबार में इश्तिहार छपा है। अच्छा, तो मैं बेरोजगार हूँ जनाब, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। अरे तो मैं क्या करूं मियाँ? तो वैसे ही सुबह से दिमाग खराब हो रखा और तुमने उसमें और परिचय लगा दिया है। चाचा जो अखबार आपके हाथ में है, शायद उसमें अभी तो नहीं दूंगा मैं हमारा नाम छपा है। अरे इसी के लिए तो कब से जगजग हो रही है। और चाय वाले भाईजान ने तो जुम्मन मियाँ के हिसाब में भी लिख दिया। अब बताओ आपको अखबार कैसे दे दे? खुदा के वास्ते दे दो चाचा, मेरा यकीन करो, मुझे अखबार हमेशा के लिए नहीं चाहिए। मैं तो बस अभी का भी पढ़कर और अखबार लौटा दूंगा। अरे दे भी दो चाचा, देखते नहीं बेचारा कितना परेशान मालूम पड़ता है। हो सकता है इसका कुछ भला हो जाए। हद कर दिया यार। लो, इतना कह रहे हो उतना पढ़ो। इसमें हमारे टीचर वाली खबर नोट करना। और जरा ध्यान से पढ़ना, उसमें हमारा नाम छपा है। अबे खड़े खड़े हिलते रहोगे, क्लास में दोगे। काम ठीक से करना हो तो करो, नहीं तो लोंडो की कमी नहीं है कराची में। हाँ ये बात तो है, जा तो रहा हूँ। ओए होए, क्या हुआ मियाँ? बड़े खुश नजर आ रहे हो। लग तो ऐसे रहा है जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। बस ऐसा ही समझ लीजिए भाईजान, क्योंकि किसी भूखे को रोटी और बेरोजगार को नौकरी मिल जाए किसी लॉटरी से कम थोड़ी होता है जनाब।
वो क्या गया? हाँ जुम्मन मियाँ, वो तो आपका अखबार भी ले गया जिसमें आपके 3 तरह की खबर छपी थी। बाड़ा था तब तो फिर भी ठीक था, कम से कम था तो। अब तो अखबार लेकर ही चला गया। अम्मा ये तो करते ही हद हो गई। चेहरे से तो बड़ा मासूम दिखाई दे रहा था, ये तो बहुत बड़ा बहरूपिया निकला। इसने तो मासूम में दिखाकर कांड कर दिया, कांड। किसने क्या किया और किसने क्या कराया इससे हमसे मतलब नहीं है। हमने जुम्मन मियाँ के हिसाब में पैसे लिख दिए, वो तो हर हाल में जुम्मन मियाँ से लूंगा। क्यों? मैं क्यों दूंगा? अखबार तो वो लेकर गया है ना। हाँ तो टोपी तो जाकर। और हाँ मैं जब अखबार लेकर जा रहा था तो तुम भी तो उसको पीछे फाड़ फाड़ के देख रहे थे। उस समय भी तो रोक सकते थे ना, तब क्यों नहीं रोका? मैं क्या रोकता मियाँ? अखबार आपने दिया, अखबार के पैसे हिसाब में लिखवा दिए, तो मैं भला उसे क्यों रोकता? नहीं रोका। और रही बात हिसाब में लिखने की, है तो जब मैंने अखबार लिया ही नहीं तो लिखते रहो। मैं तो नहीं दूंगा, उसी से लो जाकर वो लेकर गया। तो इसका मतलब हिसाब के पैसे नहीं दोगे? अरे देंगे कैसे नहीं, इनके तो फरिश्ते भी पैसे देंगे। चुप कर। मियाँ अखबार के लिए झगड़ा मत करो। नहीं दूंगा। खड़े हो, नहीं खड़े हो, नहीं। खड़े हो, खड़े हो और हमारा एग्जाम अभी का अभी पूरा करो और यहाँ से निकल लो और आज के बाद दिखाई मत देना। अब मुझे तुमने मेरे गिरबान पे हाथ लगाने की खबर नहीं करती, अब तो नहीं जाऊंगा। हमारा हिसाब दो। मियाँ आप तो सारी हदें पार कर गए। अरे आप अभी तक जुम्मन मियाँ को जानते नहीं हो, जानने के बाद खुदा कसम दहशत में ही मर जाओगे। आप भी मालिक को नहीं जानते, मालिक मारो। अरे भाईजान सुनो, ये अखबार किसका है? अरे ये क्या कब से लड़े मरे जा रहे, इनका है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अम्मा मियाँ बंद करो ये मूड फ्लम्बल और ले लो अखबार ले लो। ये नबी भाईजान ने भेजा है। अम्मा मियाँ तुम भी इतनी देर में अखबार लेकर आए हो, अभी किसी का सर फूट जाता तो? अरे मुझे अभी अभी तो मिले, बस मैं अखबार लेकर चला आया और वो कह रहे थे कि धोखे से उनके साथ अखबार चला गया था। अरे उनके लिए धोखे से चला गया, लेकिन यहाँ अभी अभी कत्लेआम हो जाता तो उसका क्या? मेरा मालिक अगर अभी दुनिया में रुखसत हो जाता तो अरे मैं तो महाराज हो जाता। अरे वाह, तेरा निकाह पक्का हो गया? क्या बकवास कर रही है? अब कह रही है तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। सुबह सुबह भांग चढ़ा रखी है क्या जो निकाह की बात कर रही है? अरे नहीं मेरी जान, सुबह सुबह तुझे यो गेहूं साफ करते हुए देखा, हाय अल्लाह मैं तो डर गई।
मुझे लगा कि हमारी प्यारी तबस्सुम को हमसे कोई जुदा तो नहीं करने वाला। नाहिरा, तू भी ना। जाने बहार, मैं भी क्या, अपने चेहरे का रंग तो देख मेरी जाने मन, कैसे शर्म से सुर्ख गुलाबी होता जा रहा है। चुप, शर्म से सुर्ख इस गुलाबी चेहरे पे गिरती हुई ये काली काली लटें। हुस्न बहार, कसम से कसम खा रही हूँ, अब तो खुदा के वास्ते चुप हो जा शबनम। बड़े बेटे के मुझसे अब खुदा का वास्ता क्यों देती हो जाने मन? अब हम लोगों के बीच उस खुदा का क्या काम? अब उस बेचारे को क्यों बीच में घसीट रही हो? कभी कभी जी करता है कि अपने महबूब की ख्वाबों की मलिकाए हुस्न बन जाऊं, तकिए को अपनी आगोश में लेकर कुछ यूं लिपट जाऊं। वो हम पे फना हो जाए और हम उन पे फना हो जाए। वाह 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 वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। खुदा कसम, आज तो मार ही डाला शबनम ने। नाहिरा, तू रुक, तुझे आएगा क्यों? नसीब तो देखिए मल्लिकाए हुस्न का, उनका जरा सा जिक्र क्या हुआ वो सामने आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तबस्सुम, नबी का है? नबी भाईजान तो वो फौज की नौकरी के लिए इम्तिहान देने गए। अच्छा। ओहो, तो बहाना बना कर आए हैं? बहाना? हाँ बहाना। अजी, नबी भाईजान आपके अच्छे दोस्त हैं, उनके आपसे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आपको पता ही होगा कि नबी भाईजान कहाँ हैं। अरे नहीं नहीं, नबी भाईजान तो मुझे कल से मिले ही नहीं है। अब ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क दोनों छिपाए नहीं छिपते। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब झूठ क्यों बोलते हो जनाब? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तबस्सुम घर में अकेली होगी तो नबी भाईजान के बहाने? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि नबी भाईजान मुझे कल से मिले नहीं, तो आप लोग भी ना बेकार में। अरे मुझे कैसे पता होगा? मैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या निकाह की तारीख पक्की हो गई? तब तो मिठाई भी लेके आना चाहिए था। हाँ। अरे प्यारी तबस्सुम को अपने हाथों से खिलाना चाहिए। अब तो खुदा के वास्ते मुझ पे रहम कर शबनम। अरे तुम दोनों मेरी पूरी बात तो सुन रहे थे यार इसकी। अब तू इतनी मिन्नतें कर रही है जाने में, तो मैं अपने जज्बातों का गला घोट कर चुप हो जाती हूँ। इसे छोड़ दो। हाँ, आप बताइए रिजवान। मैं और नबी इम्तिहान में अव्वल दर्जे से पास हो गए। हालांकि नबी का नंबर हमसे थोड़ा ज्यादा है। खैर, सुभान अल्लाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप तशरीफ रखिए, मैं अब मिठाई लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, आइए आइए, तशरीफ रखिए। अरे नहीं नहीं, मिठाई की कोई जरूरत नहीं। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ये आप कैसी बातें करते हो जनाब? इतनी बड़ी खुशखबरी और आप? क्या बताऊँ, मुझे खुशखबरी अपने घर पे जाके अपनी अम्मी जान को तो देंगे। आप नहीं जानते आज उनके कितने बड़े अरमान पूरे हुए। अरे वो ये खबर सुन के बेइंतहा खुश हो जाएगी, इसलिए आज नहीं फिर कभी। आज मैं चलता हूँ। रिजवान, आज नहीं, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन। रिजवान, अब ये
नहीं कहते जनाब कि हम लोग थे इसीलिए जा रहे हो? अब कह देते तो हम खुद ही चले जाते। चले गए। ठीक है। क्या अबू, मैं कब से यहाँ पे खड़ी हूँ और आप एक पेपर पढ़ने में इतने मशरूफ है कि आपको ये तक होश नहीं कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं कब से सोची कब आपसे रूबरू हो सकूं। ओह बेटी, अमानत, आओ बेटी। क्या बताऊं, खबर ही कुछ ऐसी है कि क्या हुआ अबू? बेटा समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे फौज की खबरें हिंदुस्तान तक पहुंचाता कौन है? कैसे पहुंच जाती है ये खुफिया खबरें हिंदुस्तान तक? आखिर हुआ क्या है अबू? बेटा हमने एक ऐसा मुकम्मल प्लान बनाया था जिसके मुताबिक कम से कम हमारे दुश्मन देश हिंदुस्तान के 20,000 सैनिकों को मुक्त करना था। हमारा प्लान भी ऐसा था जिसमें किसी तरीके की शक्ति कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या अबू? बेटा फिर भी न जाने ऐन वक्त पर उन लोगों को यह बात कैसे पता चला और वो लोग आगा और हमारा सारा प्लान फ्लॉप साबित हुआ। खैर ये सब छोड़िए, आप बताइए, आप कुछ मशवरा करना चाहते? कुछ नहीं अबू, जाने दो फिर कभी। वैसे भी आप पहले से ही बहुत परेशान है, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अब फौज की नौकरी में तो ये सब चलता है। खैर आप बताइए, आप कुछ कह रहे हैं? अब्बू मुझे अनवर के बारे में कुछ बताना था। अनवर? क्या किया है अनवर? अब्बू कल मैं अनवर के साथ बाजार गई थी, वहीं पर मुझे नबी मिल गया। कौन नबी? क्या अब्बू आप इतना भी भूल जाते हैं? अरे वही नबी जो अभी अभी फौज में भर्ती हुआ है, जिसे हम ईद के दिन घर लाए थे। हाँ हाँ वो लड़का, हाँ वो तो एक अच्छा लड़का है। खैर तो अरे तो क्या, मैं उससे बात करने लगी, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो ये अनवर कहीं गायब था। अरे वो तो कहूँ कि नबी वहां पर खड़ा था, तो मैं उसके साथ ही चली आई, नहीं तो मुझे अकेले घर पे आना पड़ता। लेकिन अनवर ऐसा कैसे कर सकता है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं बेटा, अब आप कह रहे हो तो गलत कैसे हो सकता है? और हाँ अब्बू, कल मुझे ये भी पता चला है कि नबी तो निहायत शरीफ और नेक बंदा है, और रही बात अनवर की, तो ये तो किसी भी काम का नहीं, बेहद ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार इंसान है। अनवर की इतनी हिम्मत हो गई, उसने हमारी बेटी को अकेला छोड़ दिया। आप चिंता बिल्कुल न करें, मैं भी उसकी खबर लेता हूँ। आप तो बड़ी तारीफ किया करते थे ना उसकी, अनवर ऐसा है, अनवर वैसा है। लो देख लिया ना, अब आपको जो करना है कीजिए, मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी। चाहे आप उसकी फूल मार के तारीफ होगी या तो उसकी खबर लीजिए, मैं तो जा रही हूँ। अमानत आप मुझे नहीं सुनना बेटी,
जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए तुम अंदर नहीं आओ। जी जनाब। हुजूर आपने याद किया? हाँ अनवर, तुम तो बहुत ही वाहियात किस्म का इंसान निकले। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे तुम तो हमारे लिए वफादार थे, हम हमेशा खुद से ज्यादा तुम पर यकीन करते थे, लेकिन तुम गुस्ताखी माफ हो जनाब, समझा नहीं। अमानत खफा है आपसे, शिकायत की है आप। शिकायत? अमानत नहीं, लेकिन अनवर, आज तक तुम्हारे ओहदे के मुताबिक तुम्हें जो भी काम दिया है, तुमने उनमें से किसी एक काम को भी मुकाम तक नहीं पहुंचाया, जबकि तुम्हें बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूं कि आज तुम जो कुछ भी हो सिर्फ हमारी वजह से। और आप ये मत भूल कि अगर मैं तुम्हें बना सकता हूं तो मिटा भी सकता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? माफी चाहता हूँ जनाब, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूमात है, मैंने कभी भी हुजूर के हुक्म की तामील करने में किसी भी तरह की कोई गफलत नहीं की और न ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से कोई काम किया है। फिर भी आप मुझे कभी नबी के काम करने के तरीके पर गौर किया? हर काम को कितने सलीके से करता है। जब से वो हमारी फौज में भर्ती हुआ है उसने एक भी शिकायत का मौका नहीं दिया। नबी? हाँ, नबी। जनाब, नबी तो बल का छोकरा है, उसे तो अभी तक पाकिस्तानी फौज के रूल्स भी मुकम्मल मालूमात नहीं है। और जहाँ तक बात अमानत जी की है, मानत को छोड़ो, नबी को देखो, वो तुम्हारी तरह कहीं भी कभी भी बेवजह वक्त जाया नहीं करता। और हाँ, कल तुम्हारी वजह से रोड काल परेड भी 4:30 बजे शुरू हो सके। तुम्हें क्या लगता है कि हमें कुछ मालूम नहीं होता? हाँ, भूल गए हैं शायद, लेकिन हमें पल पल की खबर है। जनाब, वो तो नबी की वजह से, वो खामखा मुझे आपकी नजरों में गिराना चाहता है, मुझे बदनाम करना चाहता है। क्यों? आखिर नबी क्यों तुम्हें बदनाम करना चाहता है? क्यों नजरों में गिर? अनवर, अरे आज तक तुम नबी को ठीक से समझ ही नहीं पाए। और वो तो खुदा का एक नेक बंदा, वो कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता। और हाँ, तुम्हें नबी से कुछ सीखना। माफी चाहता हूँ जनाब, मैं बाद में आता हूँ। नबी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। मिस्टर अनवर, अब तो तुमसे कहना पड़ेगा। मैं तो समझा नहीं। तुम्हारा यही तो मसला है। आप क्या समझ? नबी। जी जनाब। आप अमानत से मिले? जी जनाब। कैसी लगी आपको? मैं कुछ समझा नहीं जनाब। कुछ नहीं, मैंने तो बस यूं ही सवाल कर लिया। जनाब, वो तो खुदा का एक नायाब तोहफा है जो किसी नसीब वाले को ही नसीब है। जैसे कि जनाब आप, यकीनन जनाब बहुत खुशकिस्मत है जो अमानत जी जैसी बेटी आपको नियामत के तौर पर नसीब हो। तो हमारी अमानत आपको पसंद आई? जी जनाब। जनाब, अब कौन उनमें नुक्स निकाले, वो तो काबिलियत का खजाना है। अब हूर की परियों को तो देखा नहीं जनाब, लेकिन जनाब मेरी नजर में वो बेहद खूबसूरत है, किसी हूर की परी से कम नहीं। तो आप शायरी भी करते हैं? नहीं नहीं जनाब, तो बस यूं ही आपने पूछा तो जो दिल में था बता दिया। नबी। जी जनाब। तुम्हें फौज की तरफ से कोई खत मिला क्या? नहीं तो।
कहीं हमसे कोई गुस्ताखी तो नहीं होगी जनाब? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नबे, आज हमारे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी। खुशखबरी? हाँ नबी, आज तुम्हारी पाकिस्तानी फौज में तरक्की हो गई। आज से तुम मेजर नबी अहमद शाकिर हो गए। क्या? शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। नबे, अगर यूं वफादारी से पाकिस्तानी फौज की खिदमत करते रहोगे तो यकीनन तरक्की हमेशा तुम्हारे कदमों में। जी जनाब। क्या आप लोग बता सकते हैं मैंने कभी भी अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया? कभी भी किसी तरह की कोई गफलत की है? लेकिन क्या हासिल हुआ मुझे? क्या खूब सिला मिला है मुझे मेरी वफादारी का, और वो भी कल के उस छोकरे नबी के लिए। और वजह, मलिका हुस्न पर अपनी नजरें इनायत कर बैठी है, इसलिए उनका कल तक का सबसे खुददार और वफादार मेजर अनवर आज उन सबकी आंखों की किरकिरी बन गया है। माफ कीजिएगा जनाब, लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करोगे जानकर? क्या होगा जानकर? तबादला तो मेरा दूसरी बटालियन में हो ही गया है ना। आज मेरा दिल बहुत दुखी है, रोने का मन कर रहा, लेकिन मैं रोऊंगा नहीं। वक्त का इंतजार करूंगा, और तुम सब देखना, एक दिन वक्त हमारा साथ जरूर देगा। और वो शख्स जिसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे मेरे अंदर दफन आंसू के एक एक कतरे की कीमत चुकानी होगी। जनाब, तबादले तो फौज की नौकरी में होते रहते हैं, आपने कहा इतनी छोटी सी बात के लिए? छोटी सी बात? कमाल है, ये तुम्हें छोटी सी बात लगती है? फौजी हो ना? जिस दिन अफसर बनोगे उस दिन पता चलेगा। आइए आइए मेजर नबी अहमद शाकिर साहब, आपको आपकी इस तरक्की पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सब लोगों की मेहरबानी। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। आज तुम्हारी वजह से मेरी खुददारी पर शक का दाग लगा है। जनाब, बात जब भी कभी खुददारी की आएगी तो आप देख लेना जनाब, इतिहास हमें याद करेगा। हम अपने मुल्क के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन अपने मुल्क से गद्दारी हरगिज नहीं करेंगे। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जनाब, आज ना जाने अनवर साहब को क्या हो गया, जाने कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। हाँ जनाब, आज कई तब्दीलियां दिखाई दी उनके अंदर, जबकि आज से पहले अनवर साहब का ये रूप तो कभी नहीं देखा। मेरा मतलब अनवर साहब का ऐसा रवैया तो पहले कभी देखने को ही नहीं मिला। जब कहीं तबादला होता है तो कुछ चीजें, कुछ यादें ऐसी होती है जो इंसान को थोड़ा मायूस बना देती है। लेकिन जनाब,
फौज में तबादले होने कोई खास बात है, नई बात तो है नहीं, ये तो आम बात है जनाब। अब कुछ भी हो सकता है, ये तो वही जाने। खैर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मुझे आपकी इस बटालियन में मेजर का ओहदा दिया गया, और जहां तक मुझे मालूमात है कि किसी को भी ये ओहदा इतनी आसानी से नहीं मिलता, साबित करना पड़ता है खुद को, और मैं खुद को साबित करना चाहता हूं। हमारी बटालियन पाकिस्तानी फौज की सबसे बहादुर बटालियन होगी, ऐसा ख्वाब मैंने देखा है, और उम्मीद करता हूं कि आप सब हमारे इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने में हमारा साथ देंगे। जनाब, हम आपके इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। आप देख लेना जनाब, हम हमारा सर कटा देंगे लेकिन आपका सर कभी शर्म से झुके नहीं देंगे। जनाब, हम आपकी दी हुई जिम्मेदारी को हर हालत में अपनी जिम्मेदारी मान के पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। एक बात हमेशा याद रखें कि मुझे अपने काम में किसी किस्म की लापरवाही पसंद नहीं। जनाब, हम ऐसा मौका आने ही नहीं देंगे। आपके हुक्म की तामील करने में किसी भी तरह की गफलत नहीं करने देंगे। जनाब, आप बेफिक्र रहिए, अगर कभी भी कहीं भी कोई भी जंग हुई तो दुश्मन को निस्तनाबूद कर देंगे। अरे बंद करो, बड़ी बड़ी बहादुरी की बात है। अरे शांत करो, जब जब पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से जंग होती है तो मुंह के खा कर आते हो। जनाब, अभी कैसी बातें करें? अरे वो सब तो पागल है, सीधे हमारे गोलियों में घुसे चले आते हैं। तो हमारी बटालियन को भी पागल बनना होगा, मरना होगा या मारना होगा। जंग कोई भी हो, जीतना होगा और सिर्फ जीतना होगा। जनाब, जाने कैसे हैं वो लोग, और उनका खुफिया विभाग तो इतना खतरनाक है, हम धोखे से उन पर वार करने की सोचते हैं तो। हाँ जनाब, हम कितना भी खुफिया तरीके से अपने काम को अंजाम करने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें किसी ना किसी तरह पता हो तो पता चल ही जाता है। यही तो कमी। अब हमें पुराना इतिहास बदलना होगा, और याद रखना होगा कि हमारी बटालियन मेजर नबी अहमद शाखर की बटालियन सीने पर ही गोली खाएगी और सीने पर ही गोली मारेगी। जी जनाब। याद रहे, हम जंग छिप कर नहीं बल्कि सामना करके जीतेंगे। जी जनाब। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे नहीं होते नहीं, लो बेटा, आ गए आपके फौजी अब्बा जान। अरे साहिब आलम, कभी अपने बेटे के लिए भी अपना कुछ वक्त दे भी दिया करो। आप तो सब जानती हो मेरी जान, क्या करूं, नौकरी फौज की चल, वक्त का पाबंद रहना पड़ेगा। नहीं तो अपने अब्बा जान को तो आप जानती हैं। बढ़िया है, वो सब तो मैं जानती हूँ, लेकिन आप अपनी इस फौज की नौकरी में इतने मशरूफ हो जाते कि आपको अपने बेटे और अपनी बीवी की जरा भी फिक्र नहीं होती। माफी चाहता हूँ बेगम, आज कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, उसके बाद। हरगिज नहीं, हम लोग आज ही जाएंगे। हाँ, हम लोग रात का खाना होटल में खाएंगे, फिर हम लोग फिल्म देखने जाएंगे, और फिर घूमते फिरते वापस आ जाएंगे। लेकिन आप समझ नहीं रही हैं अमानत। देखिए, ये बच्चों की तरह जिद नहीं करते, हमारा यकीन कीजिए, हम लोग जल्दी चलेंगे, जरूर चलेंगे। जाइए, हम आपसे नाराज हो जाएंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे, और हाँ, हमारा बेटा भी आपसे बात नहीं करेगा। अब मेहरबानी करके ऐसा ना बोला करें अमानत। आप जानती हैं, आपकी नाराजगी हमारे पूरे दिन भर का सुकून छीन लेगी। सुकून तो कोई और छीन रहा है आपका। क्या मतलब? अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। जब आप घर पर नहीं होते तो हमारी उस सौतन का फोन आता है, और मैं यहाँ से हेलो हेलो करती रहती हूँ,
लेकिन वहाँ से वो कोई जवाब नहीं देती। मुझे तो लगता है कहीं आप ही बाहर आप जा भी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो अमना। अरे ऐसा कोई नहीं है जो फोन करे, और फिर अगर कोई फोन करेगा तो बात क्यों नहीं करेगा? मेरी समझ से तो जरूर कोई रॉन्ग नंबर होगा। जनाब, हमें बहलाने की कोशिश ना कीजिए। और हाँ जनाब, रॉन्ग नंबर एक बार होता है, बार बार नहीं होता। तो आपको क्या लगता है मैं ऐसा वैसा कुछ कर सकता हूँ? क्या भरोसा? वैसे हाँ, मर्दों का वैसे कोई भरोसा नहीं हो। क्या पता कब कहीं नजर फिसल जाए। कभी कभी तुम्हें क्या हो जाता है अमना, बिल्कुल औरतों जैसी बातें करने लगती है। ये लो, अब औरत हो तो औरतों जैसी बातें करूंगी ना, मर्दों जैसे थोड़ी ना करूंगी। अच्छा छोड़ो ये सब कुछ, अब जाओ तुम, अब देर नहीं हो रही है तुम्हें। और हाँ, शाम को जल्दी आने की कोशिश करो। फोन आपका ही होगा। मैं जाती हूँ अंदर, आप करके रहिए आराम से अकेले में बात। हेलो हेलो हेलो, पता नहीं कौन है, कहीं कोई शरारत तो नहीं कर रहा? और फिर समझ नहीं आ रहा कि बात क्यों नहीं कर रहा। अरे कोई रॉन्ग नंबर होगा, आप क्यों परेशान हो? आप जाइए ऑफिस, ये ऐसे फोन तो कई बार आते हैं, आप जाइए। और हाँ, अपना ख्याल रखिए। चांद में दाग है। अजय उनका एतबार तो देखिए, वफा की से सजा रखी है। और इधर जनाबे आलम किसी और कमसिन की फिराक में है। वाह 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 वाह, कसम से जनाब क्या कमाल की शायरी की है। खुदा कसम, यकीन मानिए आज तो दिल खुश हो गया। हाँ जनाब, आप तो बड़े शुभ रुस्तम निकले। हाँ जनाब, हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतनी अच्छी शायरी भी कर लेते हैं। लेकिन जनाब, जिनकी खिदमत में हमने शायरी की है, लगता है उन्हें कुछ चुप सा है। मेरा मतलब कुछ ठीक सा नहीं लगा। आप लोग इस वक्त यहाँ? अजी हम तो यूं ही निकले थे सफर पर अपनी मंजिल की तलाश में। वो तो आप हैं जो मंजिल बन गए मेरे सफर के इंतकाल में। मैं कुछ समझा नहीं। गिरफ्तार कर लो इसे। ये क्या बदतमीजी है? फिर तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेजर नबी अहमद को हाथ लगाने की? हिम्मत की बात मत कीजिएगा जनाब, हम सब तो हुक्म के गुलाम हैं। अब तक आपके गुलाम थे, अब अनवर साहब के। हम तो आपको बड़ा ईमानदार समझते रहे, लेकिन आप तो खैर अब तक तो हम पर बहुत हुक्म चलाए हो नबी साहब। पर कहते हैं ना, पासा पलटने में देर नहीं लगती।
हमारी पकड़ से बच नहीं पाओगे। बड़े ईमानदार बनने का नाटक कर रहे थे ना, अब फंसे हो जनाब। सारा का सारा हिसाब चुकता कर लेंगे। नाराज ना हो जनाबे आलिया, हम आपको बेवजह गिरफ्तार नहीं कर रहे, हमें तो बाकायदा आपकी गिरफ्तारी की। लेकिन क्यों? किस जुर्म में? आखिर मेरा कसूर क्या है? सब पता चल जाएगा। इतनी जल्दी नहीं क्या है? अभी तो तुम्हें हमारे बहुत से हिसाब चुकाने बाकी हैं। नबी अहमद शाकिर, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब वसीम साहब को पता चलेगा तो तुम्हारा क्या हाल हो। फौज की नौकरी से बेदखल कर दिए जाओगे। ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है नबी, बस इतना समझ लो कि उन्होंने ही हमें ये हुक्म दिया। और हाँ, आज से तुम्हारी बटालियन का मेजर से अनवर है। मैं तेरा वो हाल करूंगा कि देखने वालों की रूह तक कांप जाएगी। मेरे हाथ छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। हरगिज़ नहीं, तुम गिरफ्तार किए गए हो, तुम्हें भी बाकी मुजरिमों की तरह चलना होगा। देखते क्या मारते ले उसे। अच्छा हुआ सर आप आ गए। ये देखिए सर, ये अनवर ने मेरी क्या हालत की। मैंने उससे कितना पूछा कि आखिर मेरा कसूर क्या है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया सर। बस एक दुश्मन की तरह मारता रहा और यहाँ लाकर कैद कर दिया। यहाँ पर भी उसने बहुत मारा सर। मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों? आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? उसने जान से तो नहीं मारा। या क्या कह रहे हैं? इनायत मसीह को जानते हो? ये कौन है? वही जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तूफान लाके सकती है मेरी जिंदगी में। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या पहेलियां बुझा रहे हैं। इधर अनवर ने मेरी ये हालत कर दी है और आप। लेकिन जान से नहीं मारा, क्योंकि मैं नहीं मारा। अरे मैं तुझे जिंदा रखना चाहता, ठीक वैसे ही तड़पाना चाहता जैसे मेरी बेटी अब तड़प रही है। क्या हुआ हमारा? बेवा हो गई वो, मर गया है उसका सवाल। और दुश्मन निकला उसका सब, उसके अपने मुल्क का दुश्मन। बंद करो ये नाटक। अब ज्यादा नाटक दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सारे राज खुल चुके। मेजर नबी अहमद शाकिर, शाहिंद कौशिक। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सरकार ने जिस इनायत मसीह को तुम्हारी सहायता के लिए भेजा था, वो इनायत मसीह पकड़ा गया।
और उसी ने तुम्हारे सारे राज खोले। सविंद्र कौशिक। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। झूठ नहीं, सच, 100% सच। अनवर, सर, मारो इसे और तब तक मारते रहो जब तक कि अपना जुर्म कबूल न कर ले। लेकिन ध्यान रहे, ये मरना नहीं चाहिए, उसे तड़पने के लिए जिंदा रखना, ताकि हमारे दुश्मनों के पीछे सनत रहे कि पाकिस्तानी हुकूमत से, हमारी बेटी से और हमसे दुश्मनी और गद्दारी का क्या इल्जाम। और मारो इसे। जी जनाब। तूने मुझे जिंदगी में बहुत गहरे सबक दिए रविंद्र कौशिक। आज मैं सब सबकों का अनवर को ये तो यकीन था कि खुदा मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं कर सकता। बहुत लंबे इंतजार के बाद सबकों का हिसाब चुकाने का मौका मिला। मैं तेरी वो दशा करूंगा कि कोई कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करने की हिमाकत नहीं करेगा। मार अनवर, मार, जितना मार सकता है मार। मैं मर जाऊंगा लेकिन तू मेरा मुंह नहीं खुलवा सकेगा। मैं तुझे मारूंगा, ना जीने दूंगा, तुझे तो सिर्फ तड़पाऊंगा, क्योंकि तेरी वजह से आज मैं तड़प रहा हूं। तुझे ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी दूंगा कि तू चाह कर भी मर नहीं सकेगा। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में। चल, आज मैं भी देखता हूं कि तेरे पाकिस्तानी खून में कितनी गर्मी है। तो एक नामर्द की तरह किसी बंधे हुए निहत्थे पर ही वार कर सकता है। अगर तेरी बाजू में इतनी ताकत है तो मेरा हाथ खोलकर देख। मां कसम पर तुझे पाकिस्तान में पैदा होने पर अफसोस न करा दिया ना। वाह, तो मैं भारत मां का सपूत नहीं।
कर दिया तो भला पाकिस्तान में किसे परवाह होगी तेरी? मैंने तेरे कहने पर तेरे घर खत भी पोस्ट कर दिया। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन फिर भी जिंदा रहने के लिए खाना खा ले। नहीं खाना मुझे। तुम क्या सोचते हो? खाना छोड़कर तुम हिंदुस्तान पर कोई एहसान कर रहे हो? बहुत मान बनने की कोशिश कर रहे हो। भूल है तुम्हारी, याद रखना, भूल है। अरे हालत देख रहे हो अपनी? टीबी हो गई है तुम्हें, टीबी। कहते हैं शायद ही इस बीमारी में कोई जिंदा बच पाता, और फिर तुम जानबूझकर क्यों मौत के मुंह में जा रहे हो? जिसका अपना अमल अपना न रहे, अपने न रहे, वो जी कर भी क्या करे? मैंने तो अपने वतन की हिफाजत के लिए पंख फैलाकर उड़ान भरी थी, और मुझे हौसला देने वाले मुझ पर भी शक कर बैठे, और मेरी निगरानी के लिए एक दूसरा परिंदा उड़ा दिया। वो परिंदा ठीक से उड़ भी ना सका और दुश्मनों की झोली में फंस गया। चलो यहां तक तो ठीक, लेकिन गहरा दुख तो तब हुआ जब भारत सरकार ने मदद करना तो दूर, पहचानने तक से इनकार कर दिया। मैं ठहरा कलाकार, इमोशनल था, तो भावनाओं में बह गया, लेकिन मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। देखो, खाना खा लो। नबी, दवाई आ गई?
तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि हमारे देश की सरकार ने दवाई तक नहीं बेची और मैं पाकिस्तान की दवाई खाऊंगा नहीं। नहीं करते नबी, जिद नहीं करते। लगता कोई आ रहा है। अगर किसने मुझे इस तरह बात करते देखे तो शौक का तुम खाना जरूर खा लेना ना, तुम खाना जरूर खा लेना ना भी। जाओ भाई, अब तुम भी जाओ, मेरा भी जाने का समय आ गया। लेकिन जाने से पहले एक बात की खुशी कि धरती पर अपने निशान छोड़कर जा रहा हूं। जब भी इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो देखना हमारे मुल्क के लोग हमें जरूर याद करेंगे। दुख है तो इस बात का कि जितनी देश की सेवा करना चाहता था उतनी कर ना सका और हिंदुस्तान की धरती पर मरने का ख्वाब भी पूरा ना हो सका। वंदे मातरम, भारत माता की जय। नबी, 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 देख तेरे वतन हिंदुस्तान ने तेरे लिए दवाइयां भेजी। देख देख दवाइयां भेजी तेरे वतन हिंदुस्तान ने, दवाइयां भेजी। चल उठ, खाना खा ले। अब दवाइयां भी तो खानी है। अरे कहते हैं खाली पेट दवाइयां नहीं खाई जाती। हम हिंदुस्तान के लिए फिर से लड़ाई लड़ेंगे। चल उठ नबी, 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 नबी। जहाँ झूम के भंगड़ा